Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रीवियस पेपर की क्लास से। तो देखिए एसएसटी के देखिए अभी तक जो आप लोगों की क्लासेस हो रही थी उसमें हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कर रहे थे। हिस्ट्री की आप लोगों की क्लासेस चल रही थी, साथ ही जियो की भी चल रही थी और पॉलिटी की भी चल रही थी। ठीक है, वो क्लासेस तो आप लोगों की चलती रहेंगी। साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ कराई जाएंगी, जिसमें आप लोगों का हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा और पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट सेट आप लोगों को कराया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग हम लोग आज की क्लास से कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की। तो देखिए 1817 में की थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किसके द्वारा की गई थी, जेम्स मिल के द्वारा की गई। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। बी दिया गया है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में कौन कौन से प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो देखिए यहाँ पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक में नहीं बांटा गया था, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। 3 कालखंडों में बांटा गया, लेकिन कौन कौन से थे वो, तो फर्स्ट देखिए हिंदू आता है, ठीक है, दूसरा मुस्लिम आता है और थर्ड जो आता है वो आता है ब्रिटिश। ठीक है, तो ये 3 कालखंड थे जिसमें इन्होंने बांटा। तो इन तीनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक नहीं थे। तो ये पॉइंट इसलिए गलत हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों का जो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है पढ़तु से रिलेटेड। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। कॉलम 1 आप लोगों को दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है। देखिए ओजोन परत दी गई है, रेडियो प्रेक्षण दिए गए हैं, मौसम संबंधी घटनाएं दी गई हैं, पतली वायु दी गई है। तो देखिए सबसे पहले ओजोन परत, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है ओजोन परत किस उसमें पाई जाती है, संताप मंडल में पाई जाती है। तो देखिए ए को हम किस चीज़ से मिलान कर देंगे, ए को हम लोग थर्ड से मिलान करेंगे। तो देखिए ए थर्ड में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। देखिए अगर आप लोगों को 1-2 चीज़ें भी पता हैं तो आप इजीली कॉलम का सही तरीके से मिलान कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को सीटेट में देखने को मिलती है कि जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो डिलीट होते ही हैं मोस्टली। तो देखिए यहाँ पर जब आप लोगों को पता लग गया कि जो ओजोन परत है वो संताप मंडल में है, इसका मतलब थर्ड से है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए रेडियो प्रेक्षण जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाह्य वायुमंडल से। मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं। पतली वायु किसमें होती है, बहिर्मंडल में होती है। अगर यहाँ पर देखिए दे दिया जाता है कि मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त कौन सा है, तो वो है संताप मंडल। ठीक है, यहाँ पर दी गई है मौसम संबंधी घटनाएं, तो वो किस में होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। कौन कौन से आते हैं, नक्षत्र मंडल आता है, ग्रह और सूर्य आते हैं, या फिर उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा आता है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड आते हैं, या फिर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सप्तऋषि आते हैं। तो देखिए जो खगोलीय पिंड होते हैं, हमारा जो सौर परिवार है उसमें सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। तो देखिए कोल्हिबड़ा में मिले हैं, इमाम गांव में मिले हैं, ब्रह्मगिरी में मिले हैं या फिर हुंगसी में मिले हैं। तो देखिए पुरापाषाण स्थल में जो चूना पत्थर हैं, चूना पत्थर से बने जो औजार हैं वो हुंगसी में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो देखिए कौन सा है जो सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को, संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना, संसाधनों का पुनः चक्रण करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। तो देखिए जो सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है वो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो देखिए संसाधनों की खपत को घटाना ये भी बिल्कुल सही है, पुनः चक्रण भी सही है, पुनः उपयोग भी सही है, लेकिन संसाधनों के उपयोग में वृद्धि जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। पंडिता रमाबाई द्वारा की गई, वीरशलिंगम पतल्लू द्वारा की गई, ताराबाई शिंदे या फिर ईवी रामास्वामी नायकर। तो देखिए जो स्त्री पुरुष तुलना है इसकी जो रचना है वो किसने की थी, ताराबाई शिंदे ने की थी। और देखिए जैसे ये पुस्तक पूछी जाती है स्त्री पुरुष तुलना, इसी तरीके से आप लोगों की गुलामगिरी पुस्तक पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी गई है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई, ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई। तो ये भी किताब बार बार पूछी
जाती है। ठीक है, ज्योतिराव फूले जिनके द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं गारो हिल से मिले हैं, मालाबार हिल से मिले हैं, नीलगिरी से मिले हैं या फिर सुलेमान और किरथल हिल से मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो है सुलेमान और किरथल हिल्स। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है। यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान करने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह प्राय औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा असंगत पूछा था इन्होंने, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि ये उपलब्धियों की तुलना के लिए किया जाता है। ये यहाँ पर गलत है, गलत ही आपसे पूछा था, असंगत पूछा था और सारे बिल्कुल पॉजिटिव हैं। ये यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? निम्न में से कौन सा सही विकल्प यहाँ पर होगा? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है? तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान का विषय है वो कब किस टाइम पर परिचित कराया जाता है? तो वो कराया जाता है यहाँ पर। देखिए जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए पॉइंट दिया गया है, आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो देखिए ए पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है कि जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। बी पॉइंट दिया गया है, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए नेगेटिव आपसे पूछा गया है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है मणिग्रामम और नानादेशी व्यापार संघ है। तो देखिए जो मणिग्रामम और नानादेशी व्यापार संघ है बिल्कुल सही है। सिकस्ते और नस्तलिक जो है वो लेखन की शैली है, ये भी बिल्कुल सही है। वेट्टी और कदमई भूमि की श्रेणियां हैं। देखिए वेट्टी और कदमई की हम लोग बात करें तो ये क्या है? ये भूमि की श्रेणियां नहीं है बल्कि किस चीज़ की हैं? तो ये कर के प्रकार होते हैं। देखिए करों के प्रकार होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? करों के प्रकार होते हैं। जो चोल वंश के, जब चोल वंश का साम्राज्य था, ठीक है, चोल वंश के समय पर कर वसूला जाता था। तो ये 2 प्रकार के क्या हैं? करों के प्रकार हैं। तो देखिए जो नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया था वो आप लोगों का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए पॉइंट दिया गया है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो देखिए अगर हम बात करें अशोक स्तंभ की तो देखिए अशोक स्तंभ जो है वो अशोक के बारे में सूचना प्रदान नहीं करता बल्कि समुद्रगुप्त के बारे में इसमें लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाता है। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। प्रशस्तियों में जनसाधारण और सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है। तो देखिए ये पॉइंट पे यहाँ पर गलत है कि प्रशस्तियों में जनसाधारण और सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है, बल्कि यहाँ पर किस चीज़ के? समुद्रगुप्त की विजय तथा गुप्त साम्राज्य की सीमा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी गलत हो जाएगा। सिर्फ सेकंड विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथनों ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ए पॉइंट दिया गया है, वीराशलिंगम पतल्लु ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ? तो देखिए बात करें सिंह सभाओं की, ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए।
सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, या फिर सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। कौन कौन से? बी, सी और डी। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सिंह सभाओं का जो गठन हुआ था वो किस चीज़ के लिए? सिखों के द्वारा हुआ था, सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, इसके अलावा सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए पॉइंट को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने या फिर आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित सा कौन सा आंदोलन आलोचना करता है? तो देखिए कौन सा आंदोलन है? सत्यशोधक समाज है, स्वाभिमान आंदोलन है, या फिर आर्य समाज है, या फिर ब्रह्म समाज है? तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है? अधिकार जमाने या फिर आधिपत्य स्थापित करने की। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट हो जाएगा वो है स्वाभिमान आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इल्बर्ट बिल की अगर हम लोग बात करें, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते हैं। बिल भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करता था, या फिर भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की थी। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है नेगेटिव आप लोगों से, तो नेगेटिव ही आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते बल्कि चला सकते हैं। तो देखिए ये तो सही था, लेकिन पूछा नॉट गया है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 दी गई है। देखिए कोल विद्रोह दिया गया है, संताल विद्रोह दिया गया है, बस्तर विद्रोह दिया गया है, वर्ली विद्रोह दिया गया है। तो देखिए कौन से सन में हुआ है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कोल विद्रोह की, तो जो कोल विद्रोह है वो किया गया था आपका 1831 से लेकर 32 के बीच में। संताल विद्रोह जो किया गया था वो था 1855 में। बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, और वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मिलान है जो सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए और ज्वार के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दिया गया है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कारण दिया गया है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब ए की जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं हैं? देखिए नेगेटिव आप लोगों से पूछा गया कि कौन सी हैं जो नहीं हैं। पश्चिमी पवनें हैं, पूर्वी पवनें हैं, मानसूनी पवनें हैं, या फिर व्यापारिक पवनें हैं। तो देखिए कौन सी हैं जो स्थायी पवनें नहीं हैं? तो यहाँ पर जो सही पॉइंट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है? स्थानीय पवनें हैं। कौन सी नहीं है? तो वो है मानसूनी पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? देखिए सही क्रम आप लोगों से पूछा है, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल या फिर शोभ मंडल। शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वाह्य वायुमंडल। देखिए फर्स्ट स्टेज भी अगर आप लोगों को पता है ना तो वो भी आप लोग यहाँ पर सही बता देंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले आपकी कौन सी आती है? ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल। तो देखिए कहीं भी फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को ये चीज़ नहीं दी गई है, तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पहले शोभ मंडल आती है, फिर संताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, उसके बाद आता है वाह्य वायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं? तो देखिए कौन से में होते हैं? रेखीय,
वृत्ताकार, प्रकीर्ण या फिर सघन। तो देखिए यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों में जो घर है पास पास बने होते हैं किस प्रकार की, सघन में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मल्चिंग का क्या महत्व होता है। देखिए जो मल्चिंग होती है इसका क्या महत्व होता है। देखिए भूमि को संरक्षण देने के लिए यहाँ पर ये विधि यूज में लाई जाती हैं। मल्चिंग का जो महत्व होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, पीड़कों को दूर रखता है, पौधों की बेहतर वृद्धि में सहायक होता है, उर्वरक की भांति कार्य करता है या फिर मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है। तो देखिए ये जो होता है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, किस चीज़ में, मृदा की नमी को बनाए रखने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, खनिजों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नेगेटिव आपसे पूछा है, खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, पूरे स्थान में समान रूप से फैले होते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो देखिए खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र या फिर चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए पूरे स्थान पर बराबर रूप में फैले हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो यही आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनें। कथन ए दिया गया है, पद, राज्य, सरकार का अंतर्बदल नहीं किया जा सकता है। कथन बी है, सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। देखिए पद, राज्य और सरकार का अंतर्बदल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा सरकार जो है वो कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष जिसे केंद्र की सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। ए दिया गया है, लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार जो संरचना होती है उसमें लोग विरोध का प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो देखिए ये पॉइंट भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। 2021 में वापस जो लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है, नए कृषि बिलों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था तो उसके संबंध में दोनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन ए दिया गया है, खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। कारण है, ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ए कथन तो बिल्कुल सही है कि खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, लेकिन ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि देखिए ये पलायन करते रहते हैं। खेतीहर मजदूर जो होते हैं इनके पास खुद की खेती नहीं होती, दूसरों की खेती पर ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको साल भर कमाई मिलती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, विशेष मौसम में ही इनको काम मिल पाता है। तो यहाँ पर आर पॉइंट जो हो जाता है वो गलत हो जाता है, केवल ए ही क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ से पेडागोजी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का। देखिए, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनने में लोगों की भूमिका को समझ पाए। निम्न में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां उनकी कक्षा में शामिल होंगी। ए पॉइंट दिया गया है, भारत में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम वॉल तैयार करना, सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना इसका उदाहरण लेते हुए चर्चा करना, स्वयं एक कर्तव्य चार्ट बनाना और कक्षा में चिपका देना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही होगा। तो देखिए स्वयं एक कर्तव्य लेना, ड्यूटी लेना, चार्ट बनाना और कक्षा में चिपकाना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसके अलावा दोनों पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही है। ए और बी सही हो जाएगा, सी पॉइंट क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहाँ पर झूमिंग और मिल्पा की जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। तो देखिए झूम की खेती जो होती है वो भारत में होती है, ठीक है,
और जो मिल्पा होती है, मिल्पा जो स्थानांतरित कृषि है, ये कहाँ पर होती है? ये मैक्सिको में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? मैक्सिको में। तो बच्चे जो है वो मानचित्र में किसको दर्शाएंगे? भारत और मैक्सिको को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, आदिवासियों को देखो वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़ करके देखेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा से, पूर्वाग्रह से, भेदभाव से, या फिर लेबल लगाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो हम लोग किस तरीके से उनको देख रहे हैं? रूढ़िबद्ध धारणा के रूप में उनको देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना तो यहाँ पर पूर्वाग्रह है, ना ही भेदभाव है, ना ही लेबल कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? ए पॉइंट है, किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया? बी है, बाल विवाह की हानियां क्या हैं? संविधान का कौन सा हिस्सा स्वतंत्रता से संबंधित है? या फिर कौन से कारक हैं जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की है? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए किन तरीकों से साम्राज्यवाद से विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आलोचनात्मक थिंकिंग का यूज हो रहा है। बाल विवाह की हानियां क्या हैं? तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर संविधान का कौन सा हिस्सा स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए ये 1 वर्ड आंसर आप लोग कर देंगे कि कौन सा हिस्सा है, तो यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन का यूज नहीं है। इसके अलावा डी पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ए, बी और डी पॉइंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है, तो किस चीज पर केंद्रित है? विषय आधारित संपत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने पर, रोचक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया विकसित और प्रोत्साहित करने पर, विषय आधारित संपत्तियों को बेहतर प्रदर्शन करने पर, या फिर संपत्तियों का सुंदर प्रस्तुतिकरण करने पर। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए भूगोल में मानचित्र कला जो है वो किस चीज के ऊपर है केंद्रित? तो वो है विषय आधारित संपत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाएं। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि या फिर गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी? तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, उनके क्षेत्र में सरकारी एवं प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना। बी दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना, लोगों का साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभवों को बांटने को कहना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही हैं, तीनों ही गतिविधियां बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों ही यहाँ पर क्या है? सही पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए पॉइंट दिया गया है, कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है कि कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। बी पॉइंट देखिए यहाँ पर आर जो दिया गया है, प्राय यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, क्योंकि देखिए केवल प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। बिल्कुल सही पॉइंट है, दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वितरण के आधार पर पूछा गया है, संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए वितरण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? वास्तविक, संभाव्य होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय होते हैं, जैव या फिर अजैव होते हैं, या फिर सर्वव्यापक और स्थानिक होते हैं। तो देखिए वितरण के आधार पर जो आप लोगों के होते हैं वो होते हैं सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये उपलब्धता के आधार पर होते हैं। कौन से आधार पर होते हैं? तो देखिए उपलब्धता के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन कौन से होते हैं? नवीकरणीय होते हैं और अनवीकरणीय होते हैं। इसके अलावा देखिए जो जैव संसाधन और अजैव संसाधन ये कौन से होते हैं? ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन से आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, कौन से हो जाते हैं? जैव और अजैव हो जाते हैं। और देखिए एक और आपसे पूछा जाता है वो होता है स्वामित्व के आधार पर। कौन सा? स्वामित्व के
आधार पर। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर भी आपके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? तो देखिए फर्स्ट जो आप लोगों का होता है वो होता है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत और दूसरा होता है आपका सामुदायिक। ठीक है, एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है आपका सामुदायिक। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, 3-4 टाइप्स हैं यहाँ पर कि कौन सा किसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार बता देती हूँ आपको, वितरण के आधार पर कौन से आप लोगों के हो गए, सर्वव्यापक हो गए। ये जो होते हैं आप लोगों के, ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। नवीकरणीय अनवीकरणीय उपलब्धता के आधार पर होते हैं, और स्वामित्व के आधार पर होते हैं आपके व्यक्तिगत और सामुदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है खानका के नाम से, ईदगाह, गुल फरोश या फिर दरगाह। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए 37 यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा है। तो सूफी संत के मकबरे को क्या चीज़ बोली जाती है, तो वो होती है देखिए यहाँ पर दरगाह। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, रामानुज द्वारा, बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा या फिर सखुबाई द्वारा। तो देखिए विशिष्टता द्वैत का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वो थे देखिए यहाँ पर रामानुज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो देखिए दोनों। देखिए यहाँ पर ए तो क्या है, बिल्कुल गलत है कि ये एक फौजदारी अदालत थी, लेकिन यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ए तो गलत है, लेकिन बी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है समुद्रगुप्त की थ्योरी से। तो देखिए समुद्रगुप्त की निम्न में से कौन सी एक ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया। वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे, या फिर इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है, तो देखिए इनका जो सही पॉइंट है इस थ्योरी से रिलेटेड वो हो जाता है, इन्होंने हार स्वीकार की और पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ? सूरत, मद्रास, कलकत्ता में, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता या फिर सूरत, मदुरई और दिल्ली। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है, तो देखिए जहाँ पर शुरुआत की गई थी वो थे आपके सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया गया है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है, तो देखिए बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों, देखिए कुछ एक संकेतों, तो ये तो यहाँ पर गलत है, लेकिन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो देखिए ए तो यहाँ पर गलत है, लेकिन बी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि जो ये रैयतवारी होती थी उसमें किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का है, देखिए दोनों ही क्या है यहाँ पर राजस्व की, देखिए ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों ही सही हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही तरीके से स्पष्ट कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है? नगर में लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद वसाब जहाँ सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, या फिर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो देखिए गैरिसन नगर किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, किलेबंद वसाब जहाँ सैनिक रहते हैं।
नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, जब लंदन में अपराह्न के मतलब PM बजा है 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 PM का समय होगा। कारण दिया गया भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो देखिए इसी वजह से क्या होता है कि जो टाइमिंग होता है भारत में, देखिए 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है लंदन के टाइम से। 5.5 घंटे क्या चलता है, देखिए ये पीछे चलता है। अगर 7:30 PM बजे हैं लंदन में तो भारत में कितना बजा होगा, तो यहाँ पर 2 बजे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का यहाँ पर डिफरेंस होता है। 5.5 घंटे आगे चलता है लंदन का समय। तो देखिए यहाँ पर जो कथन है वो दोनों ही देखिए यहाँ पर सही हो जाएंगे और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हो गए, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर सही मिलान आप लोगों को करना है। कला रूप दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको नामावली दी गई है कि कौन से चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो देखिए वो चित्रकला कौन सी होती है, तो उसको हम कहते हैं तैल चित्रकला। कौन सी होती थी, तैल चित्रकला। तो इसलिए देखिए ए का मिलान किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है वो क्या है, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए वो होती है नैनाभिराम। तो यहाँ पर देखिए बी का फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया भारत में रूपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होती है रूप चित्रकला। क्या बोलते हैं उसको, रूप चित्रकला। तो यहाँ पर देखिए सेकंड से मिलान हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो दिया गया है देखिए लास्ट है यहाँ पर डी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो उसको हम कहते हैं इतिहास चित्रकला। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट का किससे हुआ था, तो देखिए यहाँ पर जो सही मिलान आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ए का 4th से हुआ है, बी का 1st से हुआ है और सी का 2nd से और डी का 3rd से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो कौन सा है, ए दिया गया है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। अब देखिए यहाँ पर जो विकल्प आप लोगों को दिया गया है कौन सा यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो प्रत्येक समय क्षेत्र जो होता है 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो देखिए यहाँ पर सी पॉइंट भी सही दिया गया है, सी भी सही है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, ए भी यहाँ पर सही है कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सी, बी भी यहाँ पर सही है कि पृथ्वी को 1-1 घंटे के समय अंतराल में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही पॉइंट जो है वो आप लोगों के सही हो जाते हैं। ए बी सी सभी यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, समुद्री गुफा कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं, लोयस कहते हैं, फिर तटबंध कहा जाता है। देखिए जो हिमनद का निक्षेपण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो होता है हिमोड़, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ए दिया गया है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। बी है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। अब देखिए क्या बोलते हैं उसको, शीतोष्ण घास स्थल कहेंगे, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहेंगे, शंकुधारी कहेंगे या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, टैगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो होता है शंकुधारी वन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण होती हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, या फिर मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, या फिर पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है, तो देखिए परिक्रमण के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर हीलियम है। तो देखिए प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा सबसे प्रमुख है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए वो होता है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा होता है ये वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही है।
ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर ले जाती है। लैब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मतस्य क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ए और सी दोनों ही सही हैं। ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बी लैब्राडोर एक गर्म धारा है तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल, शोभ मंडल। या फिर नेक्स्ट दिया गया है शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, वायुमंडल है या फिर बहिर्मंडल है। तो देखिए जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले शोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, नेक्स्ट आता है मध्य मंडल मीसोस्फीयर, उसके बाद आता है वायुमंडल और नेक्स्ट आता है आपका बहिर्मंडल। तो देखिए जो सही सीक्वेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है, तो देखिए कौन सी नहीं होगी। मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। या फिर भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की यहाँ पर कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये यहाँ पर नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। या फिर नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो देखिए तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या फिर लेखपाल का कौन सा उत्तरदायित्व होता है? तो देखिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है लेखपाल का? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजना को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना या फिर भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में बिल्कुल सही है? नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और इसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। या फिर वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है? तो देखिए शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढने लगेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। या फिर दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो देखिए ए भी सही है, क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। इसके अलावा डी भी बिल्कुल सही है कि संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना। लेकिन यहाँ पर बड़े होकर जानकारी ढूंढेंगे या फिर विषय की विस्तृत जानकारी पर ही बल देना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल ए और डी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? देखिए नेगेटिव पूछा गया है कि माना नहीं जा सकता है। मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, राज सुंदरी देवी या फिर जियाउद्दीन वर्नी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत के रूप में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मुजफ्फर आलम का नहीं है, जबकि अबुल फजल, राज सुंदरी देवी और जियाउद्दीन वर्नी इनके जो लेखन है वो प्राथमिक स्रोत के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों के किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? वर्गीकरण का, सामान्यीकरण का, परिणाम निकालना या फिर परिकल्पना करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो वो है देखिए परिकल्पना करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि कौन सी होगी? फर्स्ट है विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना या फिर पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है? तो वो हो जाएगा आप लोगों का वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना। नेक्स्ट देखिए,
देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है? कोई भूमिका नहीं होती। भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती हैं, कक्षा को आनंददायक बनाती हैं, या फिर मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ती हैं। तो देखिए कौन सा सही है? तो देखिए मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत है? देखिए गलत पूछा गया है, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख या फिर हस्तलिपियाँ। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ पर कौन सा? देखिए वो है लघु चित्रकारी। इसके अलावा देखिए हम जो गुफा चित्रकारी है, शिलालेख है, हस्तलिपियाँ, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या फिर समता के मुद्दे। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? जो रंग भेद की प्रथा है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए दोनों ही यहाँ पर गलत है कि भेदभाव पैदा करती है फिर मिलने से रोकती है, ये चीज़ यहाँ पर गलत दी गई। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच होते हैं, वार्ड के मेंबर होते हैं, सचिव होते हैं या फिर ग्राम सभा सदस्य होते हैं? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? देखिए सरपंच भी होता है, वार्ड के सदस्य भी होते हैं, लेकिन सचिव और ग्राम सभा सदस्य ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पर केवल ए और बी ही सही हो जाएंगे। जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, या फिर अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? तो देखिए पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो मदद मिलती है वो किस में मिलती है? पवन की गति की रोकथाम में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मृदा प्रच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? देखिए यहाँ पर कौन निर्धारित करता है? जो सॉइल की प्रोफाइल होती है, उच्चावच करता है, समय करता है, वनस्पति जात प्राणी जात करता है या फिर जलवायु करता है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो देखिए जो मृदा परिच्छेदिका है उसकी मोटाई वो किससे निर्धारित होती है? तो वो होती है समय से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो देखिए महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, फिर महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो देखिए जेंडर रूढ़िबद्धता को कौन चुनौती यहाँ पर दे रहा है, कौन सा पॉइंट दे रहा है? तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है, ये क्या कर रहा है? ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा देखिए सारी चीज़ें तो महिलाओं के लिए बोली ही जाती हैं, तो यहाँ पर चुनौती कौन सा ऑप्शन दे रहा है? वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्न में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, या फिर श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्न में से कौन सी मुख्य मांग थी? तो वो थी महिलाओं के लिए मताधिकार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ए यहाँ पर दिया गया है, भूमि उपयोग से आश्रय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट में से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो देखिए दोनों ही यहाँ पर कथन बिल्कुल गलत हैं भूमि उपयोग के संदर्भ में कि भूमि उपयोग से आश्रय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से एक पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई है जो अकबर के दरबारियों में से एक था। या फिर यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट लिखा गया, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए जो आईने अकबरी है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना और निसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे या फिर कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव विकल्प पूछा गया कि कौन सा विकल्प यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लोग देखिए 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये पॉइंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। इसके अलावा देखिए सारे यहाँ पर सही हैं, नेगेटिव पूछा गया था तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जातकों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट दिया गया है, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। या फिर इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो देखिए जो जातक थे, जातक के बारे में किसने लिखा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि इनकी जो रचना है वो सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए और बी सूची पर विचार करें। सूची ए दी गई है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं देखिए यहाँ पर, और बी दिया गया है उनके ऋण। तो देखिए कौन सा किससे संबंधित है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सूची ए यहाँ पर है, सूची बी है। सूची ए में देखिए कृषक यहाँ पर कृषि श्रमिक सबसे पहले देखिए इसका मिलान जो है वो किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो कृषि श्रमिक होते हैं वो स्वस्थ और बेमौसम उपभोग होते हैं। बड़ा किसान जो होता है वो किससे संबंधित होता है, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण से, और जो मध्यम किसान होते हैं वो होते हैं उर्वरक और कीटनाशी और बीज से। तो देखिए जो सही मिलान यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर बिल्कुल सही मिलान है। किस चीज़ से दिया गया था, देखिए फर्स्ट लिस्ट में क्या चीज़ लिखी गई थी, कृषक के बारे में लिखा गया था, दूसरा जो वो ऋण लेते हैं उससे लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए बड़ा किसान जो है वो सरकारी ऋण लेते हैं, किसान जो है मध्यम किसान वो उर्वरक कीटनाशी और बीज के लिए, और यहाँ पर जो कृषि श्रमिक होते हैं वो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग के लिए। तो यहाँ पर जो सही मिलान है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों, या फिर जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, या फिर जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो देखिए विविध समाज कौन सा समाज होता है, तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। तो देखिए गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं उनको गुरुमुखी में संकलित किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद ने, गुरु अर्जुन या फिर गुरु तेग बहादुर। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए कौन थे, गुरु अंगद थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए
ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचता है बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ए से ई तक जो कथन लिखे गए हैं आपको वो टमाटर का जो केचप है वो उपभोक्ता तक कैसे पहुंचा उसकी श्रृंखला को आप लोगों को सही क्रम में लगाना है। तो देखिए कौन सी श्रृंखला यहाँ पर होगी। ए पॉइंट दिया गया है कि सोना पड़ोसी दुकान में टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, थोक विक्रेता व्यापारी संबंधी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, या फिर एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और नेक्स्ट लिखा गया कि विपणन करने वाली कंपनी भंडारों की केचप की आपूर्ति करती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही तरीके से सुमेलित हो जाएगा या फिर कौन सा यहाँ पर देखिए सही क्रम होगा ये पूछा गया है। तो कौन सा सही क्रम है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले आएगा कि जो किसान है वो टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। देखिए सबसे पहले बीज खरीदेंगे तो यहाँ पर बी पॉइंट होगा। इसके बाद देखिए कौन सी चीज़ आती है कि थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या चीज़ होती है कि एक छोटे शहर का खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए डी के बाद क्या होगा कि विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। उसके बाद सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। तो देखिए जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी सी डी ई और ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने के तरीके समान है। फिर सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। अब देखिए यहाँ पर गलत पूछा गया है कि कौन सा नेगेटिव यहाँ पर दिया गया है, नेगेटिव कौन सा है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, तो देखिए ये भी यहाँ पर नेगेटिव है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके देखिए समान है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो कौन सा यहाँ पर गलत पॉइंट है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। बी और सी यहाँ पर गलत है। इसके अलावा देखिए ए और डी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या फिर अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। कंठस्थ कराना होना चाहिए, सापेक्ष महत्व का निर्माण, पाठ्यचर्या को पूरा करना या फिर परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो देखिए जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं या फिर अध्यापिका कंठस्थ तो नहीं कराएंगे, चीज़ों को कंठस्थ नहीं कराना है, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव होता है। इसके अलावा पाठ्यचर्या को केवल पूरा करना है फिर परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होना, ये भी नहीं है, बल्कि सापेक्ष महत्व का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्न उपागमों में से कौन सा उपयुक्त समझा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए केवल ए ही यहाँ पर सही है, प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, लेकिन आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना ये यहाँ पर गलत होगा। केवल ए ही यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। सत्र न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या फिर जांच न्यायालय में। तो देखिए अगर जिला जज के न्यायालय द्वारा वो असंतुष्ट है तो वो कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। बी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर ए तो बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य क्यों ना हो। तो देखिए जहाँ पर बहुमत होता है वहीं पर लोकतंत्र बनता है, सरकार बनती है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी केवल यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दादन व्यवस्था से। देखिए इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाता है मोस्टली, दादन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम किसको कहते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्न में से व्यापार का कौन सा रूप है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है
देखिए फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। तो देखिए ये तो यहाँ पर गलत है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो देखिए ये विकल्प यहाँ पर दादन व्यवस्था के अंतर्गत बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। तो देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को क्या जांचने के लिए यहाँ पर कुशलता पर बल देंगे। तो देखिए अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष लगाना या फिर तर्क करने की क्षमता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष निकालने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति कौन सी होगी। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पद पर दिखाना या फिर उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथन को पढ़िए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार या फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है भारतीय राज्य, इसका यहाँ पर क्या अर्थ निकाला जा रहा है इस सेंटेंस के थ्रू। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में बिल्कुल सही है। फर्स्ट दिया गया है, जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए ए और बी दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ए और बी में से कोई भी नहीं है यहाँ पर सही। जानकारी का स्मरण करने से जो अवधारणात्मक विकास है वो नहीं होता है, ना ही तथ्य का स्तर सदैव निश्चित रहता है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। तो देखिए कौन सा सही है, ए और बी में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, वन्यजीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्यजीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्यजीवन सप्ताह को मनाना या फिर पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा आप लोगों के, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। देखिए प्रश्न की वजह से खुली किताब मूल्यांकन नहीं होगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि जो खुली किताब मूल्यांकन होता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजना, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता या फिर समुचित चित्र बनाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, सी भी यहाँ पर सही है, डी भी यहाँ पर सही है, लेकिन विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति ये यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों का साथ काम करना सीखना या फिर समूहों का विचार पूर्वक चयन करना या फिर कार्य की पूर्ति
करना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ए भी बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन जो कार्य की है वो सिर्फ पूर्ति करना, वो यहाँ पर नहीं होगा उद्देश्य। कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।